हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 3। इस पाठ का नाम है नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इस पाठ का हम सही प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो अ नंबर दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता थी। विकल्प नंबर क है ग्रामीण सभ्यता। विकल्प नंबर ख है नगरीय सभ्यता। ग है अर्ध नगरीय सभ्यता। तो इसका विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा। ब नंबर है मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे। विकल्प क है आजकल के गांवों की तरह। विकल्प ख है टेढ़ी मेढ़ी गलियों में। विकल्प ग है एक निश्चित योजना के अनुसार। तो इसका विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है रिक्त स्थान भरिए। क नंबर है मोहनजोदड़ो का अर्थ रिक्त स्थान है, तो हम रिक्त स्थान के जगह पर भर देंगे मृतकों का टीला। ख नंबर है रोपड़ भारत के रिक्त स्थान राज्य में। कालीबंगा रिक्त स्थान राज्य में है, तो रिक्त स्थान के जगह पर हम भर देंगे पंजाब राजस्थान। ग नंबर है व्यापार रिक्त स्थान और सिंधु घाटी के शहरों के बीच होता था, तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे इराक। अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा पर। प्रश्न नंबर तीसरा है सही जोड़े बनाइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसमें क नंबर में दिया है रोपड़, तो रोपड़ का हम मिलान कर देंगे पंजाब से। ख नंबर है कालीबंगा, तो कालीबंगा का हम मिलान कर देंगे राजस्थान से। ग नंबर है लोथल, तो इसका हम मिलान कर देंगे गुजरात से। दायमाबाद यानी घ नंबर में दिया है दायमाबाद, तो इसका मिलान कर देंगे महाराष्ट्र से। प्रश्न नंबर चौथा है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर प्रश्न है कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा कालीन नगर मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ख नंबर है प्रश्न हड़प्पा के लोग यानी हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार किस देश के साथ होता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार मेसोपोटामिया यानी जो अब इराक है उसके साथ होता था। यानी हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार इराक के साथ होता था। प्रश्न नंबर ग है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। प्रश्न नंबर घ है कौन सी सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 5वां है मानचित्र देखकर हड़प्पा कालीन पुरथालों की सूची बनाइए। तो इसको विद्यार्थी आप स्वयं से करिए। यहाँ पर संकेत में दिया है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल आदि। प्रश्न नंबर 6वां है टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, हड़प्पा कालीन व्यापार, हड़प्पा कालीन रहन सहन, हड़प्पा कालीन देवी देवता। तो इन चारों पर हमें टिप्पणी लिखना है, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहला है हड़प्पा कालीन नगर निर्माण। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। दूसरा है हड़प्पा कालीन व्यापार। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली है। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये
वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थीं। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मुहरों पर आदमी की आकृतियां, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियां बनी हुई हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरे जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रहे, यानी बनी रह सके। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मुहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया यानी जो अब इराक है में। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। तीसरा है हड़प्पा कालीन रहन सहन। चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंटे इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पाजेब यानी पाजेब का यानी है पायल, बाली, अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ है। अगला है हड़प्पा कालीन देवी देवता। तो आइए इसका देखते हैं क्या होगा। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं थी। मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। प्रश्न नंबर 7वां है सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण हो सकते थे। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर में हो जाएगा सन 1921 की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। बाढ़ या भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आगमन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। किस कारण सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदियों से विशेष लाभ क्या थे। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में हो जाएगा खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला जिससे नगरों का विकास संभव हो सके। व्यापार के लिए जलमार्ग सुलभ था तथा साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। यही कारण है कि सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित तालिका को पूरे करिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। दिया है सभ्यता का नाम, हमें भरना है नदियाँ या सागर का नाम और मुख्य योगदान। तो पहला है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसमें हो जाएगा नदियाँ या सागर का नाम दजला या फरात। मुख्य योगदान हो जाएगा जिगुरत, बीजगणित, रेखागणित। दूसरा है मिस्र की सभ्यता। तो इसमें नदी या सागर का नाम हो जाएगा नील नदी। मुख्य योगदान पिरामिड, सूर्य पंचांग। अगला है क्रीट सभ्यता। तो इसमें हो जाएगा
भूमध्य सागर के किनारे, ये नदी या सागर का नाम है। और मुख्य योगदान हो जाएगा जलयान चित्रकारी। अगला है चीन की सभ्यता, हुआंगो या यांग सिटी क्यांग। तो इसमें मुख्य योगदान हो जाएगा लेखन कला। यानी जो चीन की सभ्यता है तो इसमें नदी या सागर का नाम हो जाएगा हुआंगहो या यांग सिटी क्यांग। और मुख्य योगदान तो लेखन कला। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु नदी। और इसमें मुख्य योगदान हो जाएगा नगरीय सभ्यता, कपास की खेती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। सिंधु घाटी के नगरों से मिलने वाली मुहरों के बारे में 4 मुख्य बातें बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी के शहरों से प्राप्त मुहरों पर आदमी, जानवरों, पौधों और बर्तनों की आकृतियां बनी हुई हैं। एक मिट्टी की मूर्ति मिली है जो शायद उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। एक आकृति के सिर पर भैंस का चित्र है, शायद यह पशुओं का देवता था जो पूजा जाता था। एक मुहर पर पीपल की पत्तियां और सांप बने हैं, शायद इनकी भी पूजा होती थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।